बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न में क्या होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं और इस प्रश्न को जो है सोल्यूशन नहीं कर पाते। तो चलिए देखिए वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत आसानी के साथ आप इस प्रश्न को सोल्यूशन कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जिससे पहले कि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती है। और इसी प्रकार से कई जो है ट्रिक्स को लेकर के हम आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। क्या है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। कितना है? 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग यानी कि टोटल योग जो होता है वो दे दिया गया है। टोटल योग क्या क्या किया है? दे दिया गया है। कितना है? 51 है। और पूर्णांक क्या है सो पता ही नहीं है, तो इसको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पहला पूर्णांक मान लीजिए 3 लगातार कितना पूर रहा है, 3 ठो लगातार यानी कि सीरियल क्रम से है, सीरियल क्रम से चलते जा रहा है। और कितना है? 3 ठो। कितना है? 3 ठो। तो पहला कितना है, मान लीजिए पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहला कितना हो जाएगा पूर्णांक, मान लिया जाए पहला पूर्णांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा x। पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, मान लिया कुछ नहीं तो क्या मान लेते हम लोग, x। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। देखिए सीरियल क्रम से पहला क्या लिया, x, और दूसरा सीरियल क्रम से चलना है तो x प्लस 1 हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 के बाद क्या हो जाएगा 2, x प्लस क्या हो जाएगा 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक x, दूसरा हो गया x प्लस 1 और तीसरा क्या हो गया x प्लस 2, यानी कि x में ही सब बढ़ते जा रहा है। किसमें? x में ही सब बढ़ते जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब क्या करना है, पहला क्या है x, यहां लिख दीजिए x, क्या लिख दीजिए यहाँ x। दूसरा क्या है x प्लस 1, तो आप बीच में दे दीजिए प्लस और फिर x प्लस 1 लिख दीजिए, है ना। और फिर क्या दे दीजिए प्लस, और फिर क्या कीजिए x प्लस 2 लिख दीजिए। अब देखिए प्लस क्यों दिया गया, प्लस इसलिए दिया गया कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग है, यानी कि तीनों को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या कह रहा है, 3 लगातार पूर्णांकों जब यानी कि ये जब कुछ जोड़ा जाएगा तो कितना जाएगा, 51 आ जाएगा। तो इसका पूर्णांक जो होगा वो कितना बनेगा, तो चलिए देखिए लिख दिए हम लोग, है ना। पहला पूर्णांक x, दूसरा क्या लिख दिया x प्लस 1, तीसरा क्या लिख दिया x प्लस 2। अब इसमें हमको देखना क्या करना है। अब देखिए इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 51, तो बराबर में दे दीजिए कितना, 51, बराबर में क्या दे दीजिए 51। अब देखिए इसको कैसे सोल्यूशन किया जाता है। तो पहले क्या करना है, x को एक जगह ऐड करना है, यानी कि x को एक जगह और जो वर्ड लिखा हुआ है, जो अंक लिखा हुआ है उसको एक जगह ले लेना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x x x, यानी कितना है 3x, है ना। कितना हो गया 3x, कितना हो गया 3x। अब 3x लिख दीजिए, है ना, और प्लस, अब क्या कीजिए प्लस ले लीजिए। अब देखिए क्या जो है संख्या दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 2 और 1 3, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो यहाँ प्लस में 3 दे दीजिए। यानी कि देखिए जो सिंपल x में था, है ना, जो लेटर में था उसको एक जगह ले लिए, और जो संख्या में था वर्ड में उसको एक जगह ले लिए, है ना। तो लेटर में था क्या x, 3, कितना x था 1 2 3, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x। और क्या था, संख्या कितना था 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3। तो देखिए पहले x वाला को ले लेंगे और फिर उसके बाद संख्या ले लेंगे। अब उसके बाद कितना है, बराबर में 51, बराबर में 51 लिख दीजिए। अब देखिए आप लोग को क्या करना है आगे। अब क्या है 3x प्लस 3 बराबर 51, 3x प्लस 3 बराबर 51। अब देखिए करना क्या है, 3x, है ना, 3x लिख दीजिए। अब देखिए हमको निकालना है वैल्यू कि पूर्णांक कितना है, तो 51 को पहले ले आइए। अब देखिए बराबर पहले लाइए। क्या होता है, जब प्लस में रहता है तो प्लस वाला के बाद क्या होता है, माइनस हो जाता है। प्लस में जो होता है वो माइनस हो जाता है और वो क्या होता है लास्ट में चल जाता है, वो क्या होता है लास्ट में चल जाता है। और बराबर के बाद जो रहता है वो पहले आ जाता है, बराबर के बाद क्या होता है वो पहले आ जाता है। तो इसको ले लेते हैं पहले, है ना। बराबर के बाद क्या 51 है तो बराबर के इधर ले आए, है ना। अब क्या है प्लस में है 3, प्लस में 3 है तो इसको क्या कीजिए माइनस में 3 कर दीजिए, क्या कीजिए माइनस में 3 कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए आगे 3x बराबर 51 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 51 में 3 जाएगा कितना बचेगा, तो देखिए 51 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 48, कितना बचेगा 48। अब देखिए क्या आ गया 3x बराबर 48 आ गया, 3x बराबर 48 आ गया। हमको वैल्यू निकालना है x का, वैल्यू निकालना है किसका, x का। तो x बराबर लिख दीजिए। अब क्या कीजिए x बराबर, अब x के साथ जो कोई संख्या रहता है तो वो चल जाता है नीचे, और x बराबर के बाद जो संख्या रहता है वो चल जाता है ऊपर। तो 48 बटे कितना हो जाएगा 3, 48 बटे कितना हो जाएगा 3। इसको काटिए तो कितना बार में काट जाएगा 16 बार में, कितना बार में कट जाएगा 16 बार में। अब देखिए x बराबर वैल्यू कितना आ गया,
एक्स बराबर जो वैल्यू आ गया वो आ गया 16। अभी एक्स का वैल्यू 16 आ गया। अब क्या है एक्स प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू कितना है 16। अब इस पर बिठा दिए एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा, एक्स का वैल्यू 16 आ गया। अब प्लस 1 कितना हो गया 17, प्लस 1 कितना हो गया 17। अब देखिए इस पर बैठा दीजिए है ना एक्स प्लस 2 पर, तो एक्स प्लस 2 कितना हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 16। अब प्लस 2 है ना कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। तो देखिए कितना हो गया 16 17 18। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है 15 16 17, ये तो नहीं मिला। 16 17 18 एक्स का वैल्यू 16 और एक्स प्लस 1 का कितना हो गया 17, एक्स प्लस 2 का कितना हो गया 18। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।